मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज की स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो आप अपने फर्ज को निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहेगा। हम लोग मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट के बारे में, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा, क्या शुभ परिणाम आपको अप्रैल के महीना में मिलने वाली हैं और किन किन चीजों को लेकर के आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका कैसा साथ देगा, काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा, और इनकम और सेविंग्स के बारे में हम लोग विचार करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आपने मेष लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी, किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन से उपाय आप अप्रैल के महीना में करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, मेष लग्न वालों के अप्रैल महीना में गोचर के अनुसार कुंडली बन गई है। तो शुरुआती तौर पे जो ग्रह आपके विराजमान है वह शुक्र आपके लग्न पे विराजमान है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, केतु आपके पांचवें भाव में विराजमान है, राहु, बुध और मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान है, और शनि और सूर्य आपके 12वें भाव में विराजमान है। गोचर की बात करूं तो मंगल का गोचर हो रहा है 2 अप्रैल को। मंगल जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए थे, यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए थे, वे मीन राशि में 2 अप्रैल को विराजमान होंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। वहीं दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है बुध का। बुध अप्रैल में 2 बार गोचर करेंगे। पहला गोचर होगा उनका 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बुध आपके कुंभ राशि यानी कि आपके 11वें भाव से निकल के आपके 12वें भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और फिर 30 अप्रैल को आपके लग्न पे यानी कि मेष राशि में वे प्रवेश करेंगे। और सूर्य का जो गोचर हो रहा है, सूर्य आपके 12वें भाव यानी कि मीन राशि से आपके लग्न पे 14 अप्रैल को विराजमान होंगे, और शुक्र 19 अप्रैल को आपके लग्न से आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। तो लग्न पे आपके शुक्र विराजमान हो गए 26 मार्च से, और 18 अप्रैल तक शुक्र आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 26 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आप धन से संपूर्ण रह रहे हैं, और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चल रहे हैं। और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल हैं, मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से, और 1 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब मंगल आपके 12वें भाव में 2 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, पूरे अप्रैल के महीना वे आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके खुद के खर्चे बढ़ेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे, और आपके डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, उसको लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और जब सूर्य 14 अप्रैल को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 14 अप्रैल से, और 14 अप्रैल से पूरे अप्रैल के महीना केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं सोच समझ करके निर्णय लेंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनका आपको लेकर के फोकस बढ़ेगा, आपको लेकर के इंक्लिनेशन बढ़ेगा। और बुध जब 30 अप्रैल को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो बुध जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपके बढ़ाएंगे। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आप आपके काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आएगा। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें।
और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लें तो दूसरे भाव में आपके शुक्र 19 अप्रैल से विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र अपने घर में ही 19 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो 19 अप्रैल से जो भी लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव परिवार में होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। जो भी बोले सोच समझ के बोले, कुछ ऐसा ना बोल दे जो किसी को बुरा लग जाए, इस चीज का आपको खासकर ध्यान देना है। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपको अप्रैल के महीना में कोई सेविंग करना है ना, खासकर 19 अप्रैल के बाद, तो अगर आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरे भाव में गुरुदेव विराजमान है और कोई काम के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो उससे आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे, छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। पर पराक्रम भाव में गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी आपके पराक्रम भाव में 2 अप्रैल से पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। अब हम लोग आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं। तो चौथा भाव होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में 23, 24 और 25 तारीख को विराजमान होंगे तो आपको घर, वाहन, माता का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और 1, 2 और 28, 29 तारीख को माता की स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अटेंटिव रहें। अब माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, थोड़ा बहुत आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, मानसिक चिंता, निराशा, भय थोड़े बहुत कोई चीजों को लेकर के आपको हो सकती है, तो मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए 15 मार्च से, और 13 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो 15 मार्च से 13 अप्रैल का जो समय आपके लिए बन रहा है ना, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उन लोगों को आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और उनके स्वभाव में जो थोड़ा आपको एग्रेसिव स्वभाव देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको 2 अप्रैल से सुधार देखने के लिए मिलेगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे उनके बढ़े हुए जो थे, उसमें भी उनको 14 अप्रैल से सुधार देखने के लिए मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं 14 अप्रैल से पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे। कोई सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फेवरेबल समय उनके लिए बन रहा है 14 अप्रैल से। अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो मामा मौसी के साथ किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से आपको बचना है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 3 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक। तो 3 फरवरी से 10 अप्रैल का जो समय आपके लिए बना ना, थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो 3 फरवरी से 10 अप्रैल का जो समय आपके लिए बना है ना, ये समय जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। पर अगर वे कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जब बुध 11 अप्रैल को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 11 अप्रैल से, और ये विपरीत राजयोग का निर्माण 29 अप्रैल तक रहेगा। तो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का जो समय आपके लिए बन रहा है ना, अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पर कुछ खर्च हो रहा है, तो खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ शुभ परिणाम देखने मिलेगा। जिनको भी हाई बीपी से संबंधित परेशानी चल रही है, अपने हेल्थ पे ध्यान दें। थोड़ा स्किन एलर्जी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो कहीं भी अभी गर्मी का समय शुरू हो रहा है, तो धूप में जाने के पहले सनस्क्रीन लगाएं या धूप को आप अवॉइड करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल से पड़ेगी। तो गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। पर 2 अप्रैल से आपके स्पाउस या भागीदार स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे, विवाद होने की संभावनाएं बनेगी, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। आपके भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं, और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप सेविंग्स करना चाह रहे हैं अप्रैल के महीना में, तो 19 अप्रैल के बाद जो भी पैसा कमाते हैं अपनी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आपके 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से, और 1 अप्रैल तक आपके 11वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 अप्रैल तक। और 2 अप्रैल से मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके ससुराल वालों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अप्रैल से। अगर आप जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं तो आपके काम को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, पर कुछ ना कुछ बीच बीच में अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। तो कोई भी अनवांटेड खर्चों से बचिए, और खर्चों को कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। तो काम के लिए भाग दौड़, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाग दौड़ कीजिए, भाग्य 100% आपका साथ देगा। आपका भाग्य वैसे भी आपका साथ देगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो बीच बीच में थोड़े बहुत भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे, पर ओवरऑल अप्रैल के महीना में आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। बॉस, पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं, वो आप नोटिस भी कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से, और ये खर्चे बढ़े रहेंगे। और जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और राहु भी विराजमान है, तो इनकम तो आपको हो रहा है। हालांकि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है। सेविंग्स में से अनवांटेड खर्चे निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन आप जो भाग दौड़ अपने काम में कर रहे हैं उससे आपके लाभ भी हो रहे हैं। जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे अगर अटक रहे हैं, पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, किसी से भी विवाद में ना पड़े। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे अप्रैल के महीना में। और अब आपके 12वें भाव के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 2 अप्रैल से, और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 2 अप्रैल से। 11 अप्रैल से बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो दो विपरीत राजयोग आपके बन रहे हैं अप्रैल के महीना में। तो एक तरफ जहां आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे खर्चा करेंगे उससे आपको लाभ होगा, आपके कोर्ट कचहरी के मामले पे खर्च करेंगे उससे आपको लाभ होगा। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विवाद भी हो जाएगा। अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में चीज़ों को ना जाने दें।
और वाहन संभाल के चलाएं। यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो कोई भी सरकारी नियम ना तोड़ें। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे 11 अप्रैल से, और कोई किताब को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहें, और आपके डेली के प्रवास को लेकर के भी आपके खर्चे पूरे अप्रैल के महीना बढ़े रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना अप्रैल का महीना, देखिए अप्रैल के महीना में आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे जिसके कारण उनसे भी उनको लाभ होगा। बस पारिवारिक मनमुटाव से बचिएगा। यहाँ पे छोटे मोटे पारिवारिक मनमुटाव हो सकते हैं, तो मनमुटाव से आपको बचना है, और स्पाउस या भागीदार से विवाद से बचना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में आपके लिए कौन सी शुभ तारीखें होंगी जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो इन तारीखों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको ज़्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। तो तारीख हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 23 से 25 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।